बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल को मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, हम डायरेक्टली लैम्डा म्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो कि मेथड 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ईजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका सोल्यूशन है। इसमें 1-2 आइडियाज़ हैं, वो अगर हमने समझ लिए तो हम ईज़िली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारा सेटअप हम पहले समझ चुके हैं कि ये क्या हमारा सेटअप है। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि 2 वेक्टर्स हैं P और Q और उसका रिजल्टेंट वेक्टर भी दिया गया था। इन तीनों से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वहां पर हमने 3 वेक्टर बनाने हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी तक जा रहे हैं। इसको हम डायरेक्टली लैम्डा म्यू थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखें, लैम्डा म्यू थ्योरम में क्या होता था कि हमें ये वेक्टर दिया जाता था और उसके स्केल होने के बाद जो वेक्टर आता था उसको इस्तेमाल करते हुए, अच्छा इसका स्केलर नंबर जो होता था उसको हम लैम्डा कहते थे, यहाँ भी ये लैम्डा ही होगा। और दूसरे वेक्टर के स्केल होने के बाद जो वेक्टर आता था उसको इस्तेमाल करते हुए इसके स्केलर मल्टीपल को हम म्यू कहेंगे। उन दोनों स्केलर मल्टीपल वाले वेक्टर को हम ऐड करते थे और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते थे। यहाँ रिवर्स है, हमने पिछला वेक्टर हमें दिया गया है इस ट्रांसवर्सल के जरिए और यहाँ हमने लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है कि इस वेक्टर ओ ए को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि मुझे वेक्टर पी मिल जाए। वो स्केलर नंबर मुझे ढूंढना है। इसी तरह इस वेक्टर ओ बी को किस स्केलर नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वेक्टर क्यू मिल जाए। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने इस वेक्टर पी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना दिया है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो मैं पहले वेक्टर्स फॉर्म भी सामने ले आता हूँ। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है 12 0। ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं और जो नीचे लिखी हुई है वो वेक्टर की लेंथ है। इसी तरह ये वेक्टर ओ ए के कंपोनेंट्स हैं और ये नीचे लेंथ है। तमाम वेक्टर्स में मैंने इसी तरह मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर पी और ओ ए के हिसाब से देखते हैं। वही सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। अगर हमें यहाँ समझ आ जाती है तो यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर होगा और रिजल्टेंट वेक्टर में भी वही सेम प्रोसीजर होगा। तो हम यहाँ समझ लेते हैं। देखें, ये जो 12 लिखा हुआ है ये इस वेक्टर पी की लेंथ है या मैग्नीट्यूड कह लें। इसी तरह ये 6 वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड है। मेरा सवाल ये है कि इस वेक्टर ओ ए को किस स्केलर नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वेक्टर पी मिल जाए। तो उसका तरीकेकार क्या है कि मान लें कि ये लाइन सेगमेंट की लेंथ है, ये वेक्टर इतना ही लंबा एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरह जितना लंबा ये वेक्टर ओ ए है उतना ही लंबा हमने एक और लाइन सेगमेंट बना दिया। तो ये उसकी लेंथ है 12 और ये 6। ये हमें क्या बता रही है कि अगर मैं इस 12 को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वो स्केलर नंबर आ जाएगा। किस तरह से आएगा, मैं कैलकुलेशन सामने ले आता हूं तो फिर हमें बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप अभी सिर्फ इस पैरेंथेसिस वाले पार्ट को देखें जहां लिखा है P डिवाइडेड बाय ओ ए। ये जो पर्पल कलर में है ये कैलकुलेशन है हमारी। ये वही लास्ट P वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं और ये वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है। ये हमने जो अभी कैलकुलेट करना है स्केलर नंबर उसकी टेक्निक है, इसलिए मैंने इसको कलर चेंज करके लिखा हुआ है। यही चीज मैंने वेक्टर क्यू में भी और आर में भी लिखी हुई है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर मैं इस 12 को जो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड है उसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे ये बता देगा कि वेक्टर पी कितना लंबा है इस ओ ए के मुकाबले में। किस तरह बताएगा, देखें, जब भी हम डिवाइड करते हैं दो चीजों को, यहाँ पे वेक्टर पी की लेंथ डिवाइड हो रही है वेक्टर ओ ए की लेंथ से। जब भी हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आता है, चाहे ऊपर वाला नंबर 1 से छोटा हो, बड़ा हो या 1 के बराबर हो। आमतौर पर हम 1 लिखते नहीं है लेकिन नीचे हमेशा 1 होता है। अभी आपने नीचे 1 को सोचना है कि अगर मैं यहाँ लिख दूं वेक्टर पी की लेंथ 12 है और डिनोमिनेटर में लिख दूं वेक्टर ओ ए की लेंथ 6 है, तो हम इसको फ्रैक्शन में काट देते हैं। 6 1 6, 6 2 12, यानी ऊपर जो 2 लिखा है वो मुझे बता रहा है कि वेक्टर पी 2 गुना लंबा है और जो नीचे 1 है, हर एक 1 का मतलब 1 होता है, हर एक ओ ए की लेंथ के मुकाबले में, यानी कि वेक्टर पी ओ ए के मुकाबले में 2 गुना लंबा है। तो अगर मैं इसको वेक्टर ओ ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये वेक्टर पी नहीं बन जाएगा, क्योंकि वेक्टर पी 2 गुना लंबा है वेक्टर ओ ए से। ये मुझे ये बता रहा है यहाँ पर। तो देखें, पी डिवाइडेड बाई ओ ए के पीछे ये आइडिया है। तो मुझे वो स्केलर मल्टीपल मिल जाएगा कि वेक्टर पी 2 गुना लंबा है ओ ए के मुकाबले में। तो ओ ए को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्केलर नंबर से, तो मुझे वेक्टर पी मिल जाएगा। 2 गुना लंबा ही तो है, ऑब्वियसली वेक्टर ओ ए 2 गुना लंबा होने के बाद वेक्टर पी बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ किया है। ये p डिवाइडेड बाय ओ ए मुझे वो स्केलर नंबर बता देगा और उसको स्केलर नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर ओ ए से। तो ये स्केलर नंबर मुझे मिल गया, ये लैम्डा है, और उसको वेक्टर ओ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ ये कैलकुलेशन है 12 डिवाइडेड बाय 6, वेक्टर ओ ए 6 0 है,
ये स्केलर नंबर 2 आ जाएगा और इसको 6 जीरो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों कंपोनेंट से, तो वापस मुझे 12 जीरो मिल जाएगा। 2 6 जा 12 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 2 अंदर दोनों कंपोनेंट से, और 2 जीरो जा 0 12 जीरो। तो देखें वेक्टर ओ ए को इस्तेमाल करते हुए मैंने वेक्टर पी बना लिया, तो ये वेक्टर पी कैलकुलेट हो गया वेक्टर ओ ए के जरिए, और वो स्केलर नंबर मैंने ढूंढ लिया। सिर्फ क्या करना है, आपने उस वेक्टर की लेंथ को पीछे वाले वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दें। यही सेम काम हमने वेक्टर क्यू के लिए किया है। जो वेक्टर क्यू की पूरे की लेंथ है उसको मैंने डिवाइड कर दिया वेक्टर ओ बी की लेंथ से, जो कि यहाँ देखें 2.63 लिखी हुई है। तो वेक्टर क्यू की लेंथ 9.22 थी, उसको डिवाइड कर दिया 2.63 से, जो वेक्टर ओ बी की लेंथ है 3.5 आंसर आ गया। इसको मैं वेक्टर ओ बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्केलर नंबर म्यू है, ये स्केलर नंबर लैम्डा है। जब मैं इस म्यू को इस वेक्टर ओ बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मुझे वेक्टर क्यू मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, मैं कैलकुलेशन आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ, देखें तब भी ये सेम ही रहेगा, चाहे मैं वेक्टर क्यू को कहीं भी ले जाऊं। अच्छा, यही सेम काम रिजल्टेंट वेक्टर के लिए भी होगा कि अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ को इस वेक्टर ओ सी की लेंथ से डिवाइड कर दूं तो मुझे लैम्डा प्लस म्यू वाला स्केलर नंबर मिल जाएगा, और उस लैम्डा प्लस म्यू को मैं वापस ओ सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो देखें ये जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है ये लैम्डा प्लस म्यू होना चाहिए। तो देख लें लैम्डा 2 है, म्यू 3.33 है, तो ये 2 प्लस 3.33 5.33 आ जाएगा। तो यही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे मेथड 2 में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा सवाल है कि फोर्सेस पी क्यू एक्ट एट अ पॉइंट ओ, ये दो फोर्सेस हैं एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट ओ पे, यानी कंकरेंट फोर्सेस हैं। ये फोर्स पी है, ये फोर्स क्यू है, इस पॉइंट ओ पर एक्ट कर रही हैं, एंड देयर रिजल्टेंट इज आर। ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। इफ एनी ट्रांसवर्सल कट्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है इन फोर्सेस को किन पॉइंट्स पर, इन द पॉइंट ए बी सी, तो ये पॉइंट्स ए बी सी आ गए रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो इसका जो सोल्यूशन हमने किया, देखें वेक्टर पी को मैं लिख सकता हूँ कि पी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेक्टर ओ ए से। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं और ये वेक्टर है। यही सेम चीज वेक्टर क्यू के लिए कि क्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ओ बी। यही सेम चीज हमने रिजल्टेंट वेक्टर के लिए भी की। वेक्टर एडिशन हम जानते हैं, पी प्लस क्यू में करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इस स्टेप में मैंने ये रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि खुद इस ओ सी वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के बराबर था तो वही लिख दिया मैंने। वेक्टर पी को इसके बराबर लिख दिया, वेक्टर क्यू को इसके बराबर लिख दिया। अब यहाँ लैम्डा म्यू थ्योरम के जरिए हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मैं लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो लैम्डा और म्यू क्या है हमारे पास, ये जो p डिवाइडेड बाय ओ ए है ये लैम्डा है, और ये वाला पार्ट q डिवाइडेड बाय ये म्यू है। तो मैंने लैम्डा प्लस म्यू करके ओ सी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, आप ये देखें यहाँ भी रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ भी रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये r डिवाइडेड बाय ओ सी टाइम्स ओ सी वेक्टर बराबर होगा इसके। तो ये चीज यहाँ लिख दी मैंने, ये चीज इक्वल के यहाँ लिख दी, क्योंकि आप देखें कि ये स्केलर मल्टीपल ऑफ सेम वेक्टर है, बराबर है सम स्केलर मल्टीपल ऑफ सेम वेक्टर, यानी ओसी वेक्टर यहाँ एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ओसी वेक्टर भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि दो नंबर की प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली ये p डिवाइडेड बाय ओ ए दोनों मैग्नीट्यूड है वेक्टर के, तो दो नंबर्स को मैं डिवाइड करूंगा तो एक नंबर ही आएगा। यहाँ भी दो नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो भी एक नंबर आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 एक नंबर ही आएगा 3, इसी तरह यहाँ भी नंबर ही आएगा 3। जब दो नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो भी आंसर नंबर एक सिंगल नंबर ही आता है, यानी कि 2 + 3 5 हो जाएगा मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पे एक सिंगल नंबर ही आना है। तो इट मीन्स कि एक स्केलर नंबर उसी सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बराबर है एक और स्केलर नंबर के जो कि उसी सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर कब हो सकते हैं दोनों वेक्टर, जब इनके ये दोनों स्केलर नंबर बराबर होंगे, तभी ये वेक्टर दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर ये स्केलर नंबर चेंज होगा इस r डिवाइडेड बाय ओ सी से, तो ये दोनों वेक्टर्स कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस रिलेशन के हिसाब से लिख सकता हूँ कि r डिवाइडेड बाय ओ सी बराबर है इन दोनों के एडिशन के, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ p डिवाइडेड बाय ओ ए लैम्डा है, q डिवाइडेड बाय ओ बी म्यू है, और लैम्डा प्लस म्यू r डिवाइडेड बाय ओ सी है, जो कि हम पीछे एनिमेशन में वीडियो के स्टार्ट में देख भी चुके हैं। तो बस ये सिंपल सा प्रूफ है लैम्डा म्यू थ्योरम के जरिए। मेथड 1 में काफी सारी चीजें सीखने लायक थी, होप कि आपको बात समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है जिसमें हम लैमीज थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।